बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ के वोटर्स ने, सपोर्टर्स ने बाजी पलट दी है। हैरान कुन सूरत हाल है इस वक्त पूरे मुल्क में। अब सोचा यह जा रहा है कि किस तरह से इस मामले से निकलें। जितने बड़े पैमाने पर धांधली कर दी गई, पूरी दुनिया को पता लग गया है। ऑस्ट्रेलिया हो, बरतानिया हो, यूरोपीय यूनियन हो, अमेरिका हो, सब की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रही हैं। और हत्ता कि अब फाफिन, जो इससे पहले तहरीक इंसाफ के हवाले से कोई अच्छी प्रेडिक्शन आपको उस तरह नहीं नजर आएगी जो ग्राउंड रियलिटी थी, जिसके बारे में कहते हैं ना जी, ये यूट्यूबर्स हैं, ये वो फलां हैं, ये हैं वो हैं, हम बड़े जनाब बड़े सहाफ़ी हैं और बड़े तज्जियाकार हैं। तो इसी तरह फाफिन कुछ और कह रहा था, वो भी कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी धांधली हो रही है। और अब जिस तरह लोग पहरा दे रहे हैं, जिस तरह से बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया को, अल जजीरा समेत पूरी दुनिया को इस पर बात करनी पड़ रही है। और इतने बड़े पैमाने पर जो वोट पड़ा है, जीत नजर आई है तहरीक इंसाफ की। हाल यह है कि लोग कह रहे हैं जी अब तक फाइनल नहीं किया रिजल्ट, कितने ठप्पे लगाने हैं नून लीग के लिए, क्या करना है। क्योंकि अंदर की खबर यह है, कामरान खान साहब तक ने इसको ट्वीट कर दिया है कि जी मैं आपको बता रहा हूं कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम नवाज साहिबा बुरे तरीके से हारे हैं, बुरे तरीके से हारे हैं, ये फारिग हो गए हैं। और अब लोगों की उमंगों के बगैर उनके खिलाफ आप जाएंगे तो नहीं बात बन सकती। बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स आ रही हैं और यह कहा जा रहा है कि वाकई तहरीक इंसाफ ने एक बहुत बड़ी फतह समेटी है। ना उनके पास बल्ले का निशान था, ना उनके पास लेवल प्लेइंग फील्ड थी, पकड़ धकड़ थी। उनको मायूस करने की कोशिश की गई कि पता नहीं क्या हो जाएगा, अभी जो आज़ाद उम्मीदवार जीतेंगे ये कर देंगे वो कर देंगे। नहीं जनाब, बाजी पलट चुकी है। अब ये शिकस्त तस्लीम ना की जाए, इसमें कुछ वक्त लगेगा, मगर ये शिकस्त तस्लीम करनी पड़ेगी तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन को। ये बहुत वाज़ेह हो गया है। और अब देखिए माहौल भी बदलना शुरू हो गया है। किस तरह से अब जनाब खबरें आ रही हैं जमानतों की, वो केसेस जिनके बारे में कहा जा रहा था कि बस अब जिस तरह रोजाना एक सजा इमरान खान को सुनाई जा रही थी, शामिद कुरैशी को सुनाई जा रही थी, पहले साइफर फिर तोशा खाना में इमरान खान को सजा सुनाई गई, हत्ता कि इद्दत वाले केस में इतनी जल्दी थी। अब इलेक्शंस के फौरी बाद जनाब अब जमानत की खबर आ गई है। हत्ता कि जज जो हैं वो रिफ्यूज कर रहे हैं कि बस हमसे और अब इस तरह का जुल्म ना करवाओ, अब वो भी इनकार कर रहे हैं। लेकिन इसमें मैं आपको बता दूं चंद हीरोज भी हैं, चंद, इसलिए कि ज्यादातर ने जनाब जो उनको अहकामात गए, या धौंस धमकी जो भी किया गया उसके मुताबिक उन्होंने रिजल्ट दे दिया। सबसे आगे आगे तो जनाब इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। लेकिन कुछ ऐसे कमिश्नर निजाम में लोग थे, कोई डीसी है, कोई इस तरह से बैठा हुआ था जिसने, यहां भी कहा जा रहा है, तशद्दुद तक बर्दाश्त कर लिया, जिसने ट्रांसफर बर्दाश्त कर ली, लेकिन उन्होंने उस तरह धांधली नहीं की। और कुछ ना कुछ जनाब तहरीक इंसाफ को जितना वो कर सकते थे, रिलीफ दे सकते थे, जो उनके पास फॉर्म 47 थे, जो सही सच था वो उन्होंने फिर भी दिखाया। और इस वजह से तहरीक इंसाफ जनाब ये 100 के हिस्से पर, वरना ये तो कोशिश ये थी शायद जितना जोर चल सके इनको 50 भी तक भी ना लेने दिया जाए और सब कुछ नूनी की झोली में डाला जाए, जिनके पास 10, 15, 20 सीटें भी मुश्किल से थी। ये खुद हामिद मीर साहब ने बात की है। अब हुआ ये है कि क्योंकि अब ये इलेक्शंस जो हैं इस कदर मुतनाज़ा हो गए हैं, इस कदर मुतनाज़ा हो गए हैं कि इससे निकलने की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही। अब सारा जुडिशरी पर नजर आएगा कि क्या वो तारीख में एक दफ़ा फिर बदनाम होना चाहते हैं, या अब वो देखते हैं कि इतना बड़ा जुल्म या इतनी बड़ी धांधली हुई है, हम क्या किसी को मुंह दिखाएंगे। तो वहां पर अब मामला जा रहा है। और वहां इसलिए बड़ा मुश्किल है जुडिशरी के लिए कुछ और करना कि फॉर्म 45 जो सबसे बड़ा सबूत है उसमें वाज़ेह तौर पर है। फिर रिजल्ट्स का लेट आना, ये वो इलेक्शन कमीशन है जहां एक इलेक्शन जब थोड़ा लेट हुआ था तो उन्होंने सारे के सारे चंद पोलिंग स्टेशन के इलेक्शन रिजल्ट्स लेट हुए थे, चंद पोलिंग स्टेशन के, तो पूरे हल्के का जनाब उन्होंने खत्म कर दिया था इलेक्शन कि जी वो तहरीक इंसाफ वाले किस तरह से जीत रहे हैं। आज आप देखें कितनी देर हो गई, रिजल्ट पूरे नहीं किए, किस तरह धांधली करवाई, क्या कुछ किया, लेकिन इतने लोगों ने वोट डाले हैं तहरीक इंसाफ को, इतने वोट डाले हैं कि अभी तक मैनेज नहीं हो पाए। और अब ये सब ज्यादा अरसा चल नहीं सकता। अच्छा, डॉन का एडिटोरियल जिसकी तारीफ इमरान खान साहब ने की, और ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब जब लोगों से मिले और उनके वकला से मुलाकात, उन्होंने कहा तुमने आज डॉन का एडिटोरियल पढ़ा है, पर खच्चे उड़ा दिए हैं। और वो उसमें ही कहा जा रहा है कि लोगों के जो मैंडेट है उसकी इज्जत की जाए, वरना हालात बड़े खराब हो जाएंगे। और वो चीजें नजर आ रही हैं कि मोहसिन दावड़ के बारे में कहा जा रहा है कि वो भी जख्मी हो गए हैं, गोली लगी है मोहसिन दावड़ को। ये मेंबर नेशनल असेंबली रहे हैं और उन्होंने पीडीएम को सपोर्ट किया था इमरान खान के खिलाफ, वोट भी डाला था। आज ये वक्त आ गया है कि उन पर भी फायरिंग हो गई है और वो भी जख्मी हुए हैं। ये सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब ने ये खबर भी शेयर की है। इसके साथ जनाब अब लोग मामला ले जा रहे हैं अदालतों में। इमरान खान साहब, शामिद कुरैशी को मिल रही हैं जमानतें। इसी हवाले से मैं आपको मजीद अपडेट्स करता हूं कि कौन क्या कह रहा है। जी तो जनाब बात करते हैं जमानतों की, और एक नहीं कई जमानतें हुई हैं। 9 मई वाकयात में इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से जमानतें मिल गई हैं।
कहा यह जा रहा था कि अभी और सख्ती होगी और अभी 9 मई में भी इनको सजाएं सुनाई जाएंगी, जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया। लेकिन अब हुआ यह है कि साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत मंजूर कर ली गई है और अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद को तो बाकायदा रिहा ही कर दिया गया है। 9 मई वाक़यात के केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन इमरान खान और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत मंजूर हुई और इसमें कहा गया कि जी सब लोग तो ज़मानत पर हैं, तो ये किस तरह से इनको हम जेल में रखें। बाकी केसेस में तो उनको सजा हुई है, लेकिन ये 9 मई के केसेस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत से मुतालिक दरखास्तों की समाअत हुई। खुसूसी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ ने ज़मानत का फैसला सुनाते हुए इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत मंजूर कर ली। ये जनाब GHQ और आर्मी म्यूजियम हमला समेत 12 मुकदमात में ज़मानत मंजूर हुई है। 12 मुकदमात में इमरान खान साहब की ज़मानत मंजूर हुई है। अच्छा, इसके साथ साथ ये जो कहा जा रहा है माहौल बदल रहा है, उसमें मैं आपको बता दूं कि जनरल नईम खालिद लोधी साहब जो इससे पहले के इंकशाफात कर चुके हैं और वो कह चुके हैं मैं बड़ा हूं, मैंने समझाया, लेकिन अब जो करना है कर लें, और इलेक्शन तो सोच लिया गया किस तरह से करने हैं और हमने देख लिया कि कितने वो रिग हुए हैं इलेक्शंस। नईम खालिद लोधी साहब कहते हैं PTI has carved out a huge space for themselves. Now their march must continue with vigor and confidence. People of Pakistan जिंदाबाद। तो कहते हैं पाकिस्तान की आवाम जिंदाबाद। तहरीक इंसाफ ने अपने लिए एक बहुत बड़ा रास्ता बना लिया है और अब उनको बस अपना ये सफ़र जारी रखना है हिम्मत हौसले के साथ, साबित कदमी से। तो यानी वो देख रहे हैं कि अब हालात बदल चुके हैं। अमेरिका ने कहा है जी पाकिस्तान इंतखाबात में मुदाखलत के इल्ज़ामात की तहकीकात का मुतालबा। पाकिस्तान से अमेरिका का पाकिस्तान से इंतखाबात में मुदाखलत के इल्ज़ामात की तहकीकात का मुतालबा, और ये पूरी दुनिया से अब ये हो रहा है। अब तमाम जराइद हों, आलमी मीडिया हो, यूरोपीय यूनियन से लेकर दीगर ममालिक हो जिनका मैंने जिक्र किया, वो क्यों इस पर बात कर रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में कभी ये नहीं हुआ कि इलेक्शन गुजरने के बाद 2 दिन हो गए और अभी तक इस पर खबरें आ रही हों कि पाकिस्तान के इलेक्शंस जो हैं वो रिग्ड थे, ये नहीं होना चाहिए था, वो बारीक बीनी से इसको रिपोर्ट कर रहे हों। वजह क्या है? वजह है इमरान खान की मकबूलियत। आपको याद है इकोनॉमिस्ट में इमरान खान साहब ने कॉलम लिखा था, कितना टाइमली था और कितना वो चला। शायद उसने इकोनॉमिस्ट के कितने रिकॉर्ड तोड़ दिए। अभी तक वो कुछ अरसे के बाद वो शेयर कर देते हैं उसमें से कुछ हिस्सा, और निगरान वज़ीर इत्तलात साहब को लोग फिर छेड़ते हैं कि जनाब आपने तो केस करना था इकोनॉमिस्ट पर, कि जो कुछ इमरान खान ने उस पर लिखा था क्या बना। तो बात यह है कि इकोनॉमिस्ट को जब नज़र आया कि जी इतना मकबूल है, हमने लिखा और रिकॉर्ड तोड़ दिए उसका, हमने जब छापा कॉलम, तो पूरी दुनिया को पता लग रहा है कि इमरान खान इतना मकबूल है पूरी दुनिया में, तो उसके बारे में वो भी रिपोर्ट करते हैं, देखते हैं, नज़र रखते हैं। लिहाजा चीज़ें बड़ी मुश्किल हो गई हैं। आप देखिए ना, साकिब बशीर साहब कह रहे हैं दिनों के काम घंटों में करने लगे। 1 घंटा पहले जमानत मंजूर हुई, अब शेख रशीद की रिहाई की रोपकार भी जारी हो गई। तो इतनी तेज़ी से ये सारा कुछ होने लग गया है, वरना अभी तो पता नहीं कितना अरसा इनको अंदर रखने का प्लान था। अब इमरान खान साहब का क्या करेंगे, क्योंकि अगर मुल्क के हालात ठीक करने हैं, आपने मुल्क में इस्तेहकाम लेकर आना है, माशी इस्तेहकाम लेकर आना है, तो ये नहीं हो सकता कि आप इमरान खान जो सबसे बड़ी लीड ले चुके हैं इतनी धांधली के बावजूद, अब बैरिस्टर गौहर साहब तो ये कह रहे हैं कि जी हमारी 170 सीटें हैं, 170 से ज़्यादा क्लेम कर रहे हैं, और बाकी ये तो सब लोग कह रहे हैं जी 150 से तो उनकी ज़्यादा हैं। अब जितनी धांधली की गई है वो भी अदालत में नज़र आ जाएगा, छुपाई नहीं जा सकती, इसलिए आपको नून लीग कहीं नज़र नहीं आ रही। इतने लोग तो मियां नवाज शरीफ साहब की विक्ट्री स्पीच में नहीं थे जितने बैरिस्टर गौहर के लिए मीडिया आ गया हुआ था, तो सब इनको सुनना चाह रहे हैं। सबसे ज़्यादा तो ये लोग जीते हैं। अब मियाँ साहब कह रहे हैं जी हम वो जो आज़ाद हैं उनसे राब्ते करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई राब्ते इन्होंने नहीं करने, जिन्होंने करवाने हैं उनको भी नज़र आ गया है किस किस के राब्ते करवाएंगे, कितना लोगों को तोड़ेंगे और कितनी हम ज़्यादतियाँ करेंगे, कितने गिरफ्तार, कितने अगवा, क्या कुछ कर सकते हैं मज़ीद। तो ये तो फारिग हैं बिल्कुल, तो इनको हम मुसल्लत करेंगे तो बुरा भला हमें कहा जाएगा। अब मुशर्रफ ज़ैदी साहब तज्जियाकार हैं, ये भी तारीफ़ कर रहे हैं। वो कहते हैं जी पाकिस्तान डायनासोर एलीट आर नॉट fighting Imran Khan, they are fighting something much more potent. Remember, the palpable energy and mobilization of election day happened with Imran Khan in jail. Election day wave was manufactured by young under 30 Pakistanis. कि ये नौजवानों ने सारी गेम बदल दी है। Election day wave was manufactured by young under 30 Pakistanis, crushed by poisonous inflation, joblessness, that still found the will and inspiration to go out and vote most of the first time ever. Dinosaurs are fighting time. Anyone ever beat time? उन्होंने कहा जी अब ये जो डायनासोर्स हैं, ये एलीट है पाकिस्तान की, ये जो शराफिया है, ये जो ताकतवर हैं, ये अब नहीं चल सकते। ये नौजवानों ने उनको उड़ा कर रख दिया है। मायूसी, बेरोजगारी, महंगाई, गुर्बत, इसके बावजूद वो निकले हैं, मायूस नहीं हुए और उन्होंने अपना फैसला सुना दिया। अब आप वक्त के मुकाबले पर खड़े नहीं हो सकते और यही सूरत हाल नजर आ रही है। अब देखिए
कि ये इमरान खान साहब के केसेस का भी क्या बनता है, और ये जो धांधली की गई है इसको रिवर्स होने में कितना टाइम लगता है। अब अदालतों का भी ज़ाहिर है कि इम्तिहान आ चुका है, और इतनी वाज़े जो हमें नज़र आ रही है धांधली, अदालतें अब इस पर किस तरह से पर्दा डालेंगी ये भी मुश्किल है। इलेक्शन कमीशन नहीं डाल सका, नून लीग नहीं डाल सकी, उनकी मदद करने वाले सहूलतकार नहीं डाल सके, तो अब अदालतें क्या करेंगी, बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। इसके साथ जनाब आखिर में मैं अर्ज़ कर देता हूँ, आर्मी चीफ का भी बयान आ गया है इस हवाले से, और इस पर लोग कह रहे हैं जी ये बड़ी स्टेटमेंट ज़बरदस्त है और हौसला अफजा है, अगर इस पर अमल दरामद भी हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है जो बात की जा रही है। अच्छा, उसमें जनाब आर्मी चीफ ने कहा है, जिस पर ये कह रहे हैं जी बड़ी अच्छी स्टेटमेंट है, लोग कह रहे हैं नेशन नीड्स स्टेबल हैंड्स, कि जी कौम को एक इस्तेहकाम की ज़रूरत है, हीलिंग टच टू मूव ऑन फ्रॉम पॉलिटिक्स ऑफ नारकी पोलराइजेशन, सेज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, कि जी ये इस तरह पोलराइजेशन नहीं होनी चाहिए और नफरत की सियासत नहीं होनी चाहिए, कौम को इस वक्त इस चीज़ की ज़रूरत है। तो स्टेबल गवर्नमेंट तभी आएगी कि जिसके पास मैंडेट है उसकी हुकूमत हो, वाज़े मैंडेट है, वरना ये चूचों का मुरब्बा अगर लाया जाता है तो इससे तो स्टेबिलिटी नहीं आएगी। हमने पीडीएम की हुकूमत पहले देख ली, अगर दोबारा बनाने की कोशिश होती है तो बात बनेगी नहीं। कौम को इंतशार पोलराइजेशन की सियासत से आगे बढ़ने के लिए मुस्तहकम हाथों की ज़रूरत है। आर्मी चीफ इंतखाबात और जमहूरियत पाकिस्तान के अवाम की खिदमत का ज़रिया हैं, ये आर्मी चीफ ने कहा है, और पूरी कौम को उन्होंने कहा है जी कामयाब इनेकाद पर उन्होंने इलेक्शन कमीशन, निगरान हुकूमत, सियासी जमात और तमाम जीतने वाले उम्मीदवारों को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा है कि इंतखाबात और जमहूरियत पाकिस्तान की अवाम की खिदमत का जरिया है, कौम को इंतशार पोलराइजेशन की सियासत से आगे बढ़ने की मुस्तहकम हाथों की ज़रूरत है। ये ISPR की तरफ से उनका बयान आया है। अब देखते हैं कि आगे क्या मामलात बनते हैं। अभी तक तो ये नज़र आ रहा है कि बड़ा मुश्किल हो गया है तहरीक इंसाफ की इतनी बड़ी लीड को किस तरह से मैनेज किया जाए। अब हाल यह है कि जज बशीर का इमरान खान और बुशरा बी का मुकदमा सुनने से माजरत कर ली, हालात बदल रहे हैं। शाकिर महमूद अमान ने लिखा है कि अब जज भी कह रहा है कि बस कर दें। जज बशीर साहब जो हैं पहले भी बीमार हुए थे, लेकिन फिर उनको लाया गया, इन्होंने फिर फैसला सुनाया आखिरकार, और बड़ी तेज़ी से सुनाया। तोशाखाना का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया, पहले जो केसेस जो के फैसले सुना चुके हैं उससे भी आगे तेज़ गए हैं, लेकिन इसके बाद अब इनकी बस हो गई है, कहते हैं जी काफ़ी हो गया। और 9 मई के तराजुन में दर्ज 12 मुकदमात का केस, बानी PTI और शामिल कुरैशी की ज़मानत मंजूर। बड़ा ये मामला है। मेहर बानो कुरैशी, शामिल कुरैशी साहब की बेटी, बड़ी बहादुर, निडर, जिस तरह से उन्होंने मुकाबला किया है और जीती हैं, लेकिन अब जीत को हार में किस तरह बदला गया उस पर कह रही हैं कि मैं आज N151 में दोबारा गिनती की दरखास्त लेकर RO के दफ्तर पहुंची तो इन RO साहब यहाँ पर मौजूद ही नहीं और ना ही कोई दरखास्त मौसूल करने वाला है। N151 में मेरी लीड को रातों रात शिकस्त में तब्दील कर दिया गया। ये मेरा आईनी और कानूनी हक है जिसके लिए मैं पिटीशन लेकर आई हूँ, लेकिन RO साहब ही नहीं। तो ये इतना कुछ हो गया है कि अब ये मैनेज नहीं किया जा सकता। कोई एक आधी सीट की बात नहीं है, दर्जनों सीटें छीनने की कोशिश हुई है, और कोई 1000-2000 की लीड नहीं, यहाँ लाख की भी 50,000 की लीड को जिस तरह से बदला है वो आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। फॉर्म 45 में एक बंदा 50,000 से 1 लाख से लीड कर रहा है, तो आप 47 में कैसे उसको मैनेज कर देंगे। इसीलिए आपने देखा कितनी गड़बड़ हुई। मियां नवाज शरीफ को जिताने के लिए 3 दफा 47 फॉर्म जो है वो लोड करना पड़ा, हर दफा कोई ना कोई गलती आ जाती थी। उमर चीमा साहब लिखते हैं मौजूदा इलेक्शन के बाद चौधरी रियासत को अंदाजा हो गया होगा कि इमरान खान का तोड़ किसी सियासी जमात के पास नहीं, ये चले हुए कारतूस हैं। अब इमरान खान को डील करने के लिए इमरान खान से ही डील करना पड़ेगी। ये उमर चीमा साहब लिख रहे हैं। मेरा ख्याल है काफ़ी होगी बात। अल्लाह हाफिज़।